अस्सलामु अलैकुम। माना हमेशा नफरत करना चाहिए इससे, मगर इस वजह मर्द के कि हुस्ने सलूक आड़े आ जाते। यही सबब था कि आज भी दिल को इसके लिए दरकता पा रही थी। नजमा के हवास बहाल हुए तो हटाने की कोशिशें करने लगी, मगर वो न हटा। वो तो ऐसे गले लगा था जैसे अब कोई कल नहीं, जैसे अब कोई तलब नहीं, जैसे अब कोई चाह नहीं। जो चाहिए था वो पा चुका है। इस कदर गर्म जोशी थी उस सितमगर के मिलने में, वो चाह कर भी झुंझलाकर जुदा न कर सकी। तुम ठीक हो ना? इसने कान के पास मुंह लाकर हाल दरियाफ्त किया था। बस उसी लम्हे वो बिखर गई थी, फूट फूट कर रोने लगी थी। ऐसे रो रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी बिछड़ी माँ से मिलकर रोए। क्या बताती उससे क्या क्या गुजरी थी। अदील के उसे इज्जत लूटने की कोशिश से लेकर अपने बच्चे को भूख से बिलक बिलक कर रोते देखने तक कौन सा ऐसा गम था जो इसने नहीं सहा था। गम और फिक्र इंसान को वक्त से पहले बुरा कर देते हैं। वो भी तो अपने माली के बगैर एक मुरझाए हुए फूल की मानद लग रही थी। ज्यादा मत रो, पहले ही आंखें कमजोर हैं तुम्हारी। वो बड़ी मोहब्बत से इसकी कमर सहलाते हुए चुप करवाने लगा। इसका फिक्रमंद लहजा मजीद रुला रहा था। हवास बहाल हुए तो अपने बिखरे जज्बात को संभालती इस खूबरू नौजवान से दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर वो दूर कहाँ होने दे रहा था। न जाने कितनी ही देर बस सीने से लगाए खड़ा रहा। इसे लगा था वो नजरअंदाज कर जाएगा, सिर्फ बेटे से मिलने आया है अपने, मगर इसकी सोच के बिल्कुल बरअक्स वो तो इसे ही छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार न था। मुकाबल की गर्म सांसें वो अपने कंधे, गर्दन और कान की लू पर महसूस कर रही थी। इसने दोनों हाथों से हसार में जकड़ा हुआ था। अगले ही पल इसे महसूस हुआ कि इसका वजूद जमीन से ऊपर उठ गया है। मोहिब अजलाल मलक इसे अपने सीने से लगाए अंदर घर में दाखिल हुआ और दरवाजा पांव की ठोकर से बंद कर दिया। मोहिब मुकाबिल हसीना की जानब से बहुत कमजोर सा एहतजाज किया गया, जिसे वो खातर में न लाते हुए इस हसीन दिलरुबा को दवार से लगा चुका था। दोनों के दरमियान अल्फाजों का दखल नहीं था। वो गले से हटकर तरसी हुई निगाहों से इसके वजूद को तकते हुए अपने दोनों हाथों से इसके हसीन चेहरे पर प्याला बनाकर पेशानी को चूमने लगा था। इसका नरम और गर्म लम्स नहायत शिद्दत पड़ा था। पेशानी को चूमने के बाद भी दिल कहाँ बढ़ा था इसका। वो तो जैसे समो लेना चाहता था इसे खुद में। जैसे ही इसके गुलाबी होंठों पर झुका, वो तेजी से इस खूबरू नौजवान का हाथ अपने चेहरे से हटाकर रुख फेर गई। वो बिल्कुल भी नहीं भूली थी कि इससे शादी सिर्फ दौलत के लिए की गई थी। इस जालिम ने इसकी औलाद को मारा था और अब तो वो दूसरी शादी भी कर चुका था। इसकी नफरत अपनी जगह बिल्कुल बचा थी। अगर वो सितमगर अपने बेटे के लिए आया है तो फिर उस पर मोहब्बत क्यों लुटा रहा है? क्या अब भी कोई मकसद लिए हुए यहाँ पहुंचा है? मगर अब तो इसके पास कुछ भी नहीं। वो यही सोचते हुए अपने दोनों हाथ इसके कुशादा सीने पर रखकर इसे खुद से दूर धकेलने लगी थी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानती हूँ? आंखों में कदवरत और गुस्सा बढ़े वो अजनबी लहजे में इस्तफसार करने लगी, जिस पर मुकाबिल तंजिया मुस्कुराहट होंठों के किनारों पर सजाए फकत इसे बगौर देखने लगा। यही तो शिकवा है मिसेस मोहिब अजलाल मलक आपसे। आपने जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। वो दोनों हाथ बेनियाजी से फोल्ड करके शिकवे बड़े लहजे में जवाबदा हुआ, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। एक डॉक्यूमेंट ने आपकी शख्सियत के हर नशीबो फराज से पर्दा हटा दिया था। वो बरहमी से दांत पीसते हुए खासा जताते हुए गोया हुई। इसका जुमला मुकाबिल का दिल जला गया था। अभी जवाबी कार्रवाई करता इससे कबल ही अंदर कमरे से बच्चे के रोने की आवाजों ने दोनों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल की। शहजीन वो तेजी से कमरे की जानिब बढ़ने लगी, जबकि मुकाबिल सुन सी कैफियत में खड़ा था। वो रोने की आवाज इसके अपने बच्चे की थी, इसके खून की, इसके लखते जिगर की, जिसकी दुनिया में आने से कबल ही उसे खुशहाल जिंदगी देने का वादा था। बहुत हिम्मत जमा की, दिल बेसब्रा हुआ जा रहा था, मगर हाथ पांव न जाने क्यों साथ छोड़ रहे थे। उसे लगा वो रो देगा। वो तो सिर्फ सुकून का मतलाशी था, जबकि खुदा ने तो एक ही लम्हे में पूरी की पूरी दुनिया की खुशियां इसकी झोली में डाल दी थी। शहजीन को गोद में लोगे वो दरवाजे पर खड़े मसरत और रश्क बड़ी निगाहों से अपनी हसीन दुनिया को तक रहा था। बीवी और बेटा कुल कायनात थी मोहिब अजलाल मलक की। नजमा ने लश्कदार अंदाज में इसे देखते हुए इस्तफसार किया। माना नाराजगी और कदवरत अरूज पर थी, मगर वो बाप था इसका, उसकी औलाद का। वो अपनी औलाद को इसके बाप को सौंप देना चाहती थी ताकि इसका फ्यूचर तरीक ना हो।
बाहर की दुनिया माँ की गोद नहीं होती, ये जान लिया था उस लड़की ने इस 1 साल में। बहुत कुछ सीख चुकी थी, बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी थी। वो बगैर जवाब दिए करीब आकर अपने दोनों हाथ आगे करने लगा। संभाल कर, एक हाथ सर के नीचे लगाओ। हाँ हाँ, बिल्कुल इसी तरह। वो पहली बार किसी बच्चे को गोद में ले रहा था। इसे ठीक से न लेता देख नजमा फौरन इसका हाथ पकड़कर शहजीन के सर के नीचे दुरुस्त अंदाज में लगाते हुए बड़ी नरमी से बोली, अस्सलामु अलैकुम, मैं मुहीब, आपका बाबा, आपकी मामा की मेहरबानी के सबब हम बहुत लेट मिल रहे हैं। आई होप आप नाराज नहीं होंगे। वो शहजीन की पेशानी को नहायत मोहब्बत से बोसा देते हुए बड़ी नरमी से अपना तारुफ अपने बच्चे से करवाने लगा। इसके लहजे में नजमा से शिकवे शिकायत नमाया थे, मगर फिर भी मुकाबल खड़ी हसीना ने कोई खास तवज्जो न दी। शहजीन बहुत कमजोर नजर आ रहा था, मगर मुहीब ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो मैसेज से नजमा के माली हालात का अंदाजा लगा चुका था। नजमा इससे शहजीन को गोद में पकड़ा कर दूर हटने ही लगी थी कि इस कुबड़ू नौजवान ने तेजी से हाथ थाम लिया। क्या तुम्हें नहीं लगता तुमने मेरी और मेरी औलाद की हक तलफी की है? क्या तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी है अपने इस अमल पर? वो खासा गसीली आवाज में सुर्ख आंखों के साथ मुकाबिल को तकते हुए इस्तफसार करने लगा था। कौन सी हक तलफी? मुकाबिल तेजी से एहतजाजन छोटी आंखें करते हुए पूछने लगी। इसे मुझसे छुपाकर तुमने मेरी हक तलफी की है। मेरा हक मेरी औलाद पर और शहजीन को इसके बाप से दूर रखकर, इसकी शफकत और मोहब्बत से महरूम रखकर गुस्सा बिफर आया था। ये देख के मुकाबिल तो जरा भी एहसास नदामत नहीं रखती। वो जताते हुए इसे एहसास दिला ही रहा था कि नजमा बात काटते हुए इतराजन बोली, बाप की शफकत और मोहब्बत वाकई? वो दिलखराश अंदाज में तंज का तीर चलाते हुए बोली, तुम्हें अगर पता चल जाता तो यकीनन मेरा शहजीन इस वक्त दुनिया में ही ना होता। बड़े आए शफकत और मोहब्बत वाले, अपना ये मकरू और फरेब वहां जाकर दिखाओ जो तुम्हें जानते ना हो। मुहीब अजलाल मलक, मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। और रही हकूक की हक तलफी की बात, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे इसका गिला करने की पोजीशन में भी हो। इंसान जब सामने वाले पर एक उंगली उठाता है ना, तो 4 इसकी जानब भी लौटती हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकिए, फिर मुझे शर्मिंदगी का लेक्चर देना। वो खा जाने वाली निगाह से घूरते हुए तलख लहजे में गोया हुई।